Good morning dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. This class for class 4 chapter number 2 पेज नंबर आप निकालेंगे 14। ठीक है, चैप्टर का नेम है लीजेंड्स ऑफ स्वरा, मतलब कि एक स्वरा नाम की लड़की है, उसकी कहानी। नो दीज वर्ड्स, सो हेयर वी हैव सम वर्ड्स। अपन को यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं तो हमें उसका मतलब जानना है। एंचेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जादुई, मैजिकली। अकम्पनी यानी साथ देना, ट्रैवलर यानी यात्री, अलार्म्ड यानी चिंतित, इंटरप्ट यानी दो लोगों के बीच में बोलना या किसी को बुलाना, सिनफुल यानी अपराधी, ड्रेंच्ड यानी डुबकी मारना पानी के अंदर, विस्पर्ड यानी फुसफुसाना। स्टोरी टाइम, अब अपन पढ़ेंगे स्टोरीज। एक स्वरा नाम की लड़की है, हम आज उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। स्वरा लिव्ड इन एन एन्चेंटेड लैंड विथ हर फादर। स्वरा नाम की जो एक लड़की है वो अपने पिताजी के साथ एक मैजिकली लैंड यानी एक मैजिकली जगह धरती पे रहती थी। लैंड यानी जगह पे रहती थी। दे ओन्ड अ फार्म, वो अपने फार्म की दे यानी वे कौन? स्वरा और उसके फादर। ओवन यानी मतलब मालिक थे, किसके? अपने खेत के मालिक थे। वेयर स्वरा वर्क डे एंड नाइट, स्वरा वहाँ जहाँ, देखो यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन को इस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहाँ वेयर का मतलब कहाँ नहीं होगा, जहाँ, मतलब जहाँ स्वरा डे और नाइट, दिन और रात काम करती थी। देयर वॉज अ पॉन्ड नियर हर फार्म, उसके खेत के पास में एक छोटा सा पॉन्ड था। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर के अंदर, शी वुड अकम्पनी हर फार्म एनिमल्स टू द पॉन्ड, वो अपने जो फार्म खेत के जो एनिमल्स थे उनके साथ वो कहाँ जाती थी? उनके साथ वो पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड के पास जाती थी। अब देखो यहाँ कौन कौन है, कौन कौन से एनिमल्स है। एक तो देखिए काउ, गॉट, हैन, यहाँ कौन कौन से है ये देखो एनिमल्स दे रखे ना आपको, तो इनके साथ स्वरा कहाँ जाती थी? पॉन्ड। नेक्स्ट, वन फाइन डे, एक बहुत अच्छा दिन, फाइन यानी अच्छा दिन। शी वॉज स्पेंडिंग टाइम विथ हर फार्म एनिमल्स, अ ट्रैवलर पास्ड बाय इन हरी, मतलब वो अपने खेत में एनिमल्स जानवरों के साथ कुछ समय बिता रही थी। उसी वक्त एक ट्रैवलर मतलब एक यात्री उसके पास से गुजरा, हरी यानी जल्दबाजी में उसके पास से एक यात्री गुजरा। दिस अलार्म्ड स्वरा, दिस यानी यह, अलार्म यानी चिंतित, स्वरा एकदम चिंता में आ गई, चिंतित हो गई। शी गॉट नियर हिम एंड आस्क्ड, मतलब शी यानी वह कौन? स्वरा। गॉट नियर हिम मतलब हिम यानी उस यात्री के पास गई। एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क्ड यानी पूछा। हे यंग मैन, व्हाट मेक्स यू गो इन सच अ हरी, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? स्वरा वॉज अ काइंड हार्टेड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, स्वरा एक बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छे दिल वाली लड़की और बहुत ही इंटेलिजेंट मतलब बहुत ही होशियार लड़की थी। हर इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स, उसकी बुद्धिमत्ता और शब्द, और विजडम यानी बुद्धिमत्ता, ऑफ्टन फिल्ड द एयर ऑफ द विलेज, पूरे गांव में उसकी बुद्धिमत्ता और उसके शब्द हवा की तरह फैले हुए थे। द यंग मैन टर्न टू हर एंड रिप्लाई, यंग मैन मतलब जो यंग मैन था, टर्न यानी घूमा, टू हर एंड रिप्लाई, उसकी तरफ घूमा। हर यानी स्वरा, हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं तो हम हर यूज़ लेते हैं। अगर हम किसी लड़के के बारे में, बॉय के बारे में बात करते हैं, मैन के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ हम हिम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? द यंग मैन टर्न टू हर, मतलब यंग मैन, हर यानी स्वरा की तरफ घूमा। एंड रिप्लाइड और रिप्लाई दिया, जवाब दिया। इट्स काइंड ऑफ यू टू इंटरप्ट, मतलब तुम दिल की बहुत अच्छी हो। बट आई एम लुकिंग फॉर द रिवर गंगा, मैं गंगा रिवर को देख रहा हूँ, मतलब ढूंढ रहा हूँ। रिवर गंगा क्या है? होली रिवर ऑफ इंडिया। तो वो किसको ढूंढ रहा था? गंगा को, गंगा रिवर को। आई एम अ सिनफुल मैन, सिन का मतलब मैंने बताया था अपराधी, तो वो बोल रहा है कि मैं एक अपराधी, मैं एक पापी इंसान आदमी हूँ। आई शैल गेट राइट ऑफ माई सिन, मैं अपने पाप को उसके अंदर धोना चाहता हूँ, फ्री करना चाहता हूँ, राइट एंड फ्री करना चाहता हूँ। बट फॉर दैट यू नीड नॉट गो सो फार, सैड स्वरा इन डीप एंड
कन्विंसिंग वॉइस, मतलब कि स्वरा उसको कन्विंस कर रही थी कि ना तुम्हें इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवर पॉन्ड इज़ क्लेम्ड फॉर दिस, हमारा जो पॉन्ड है इसका प्रमाणित है, पाप धोने के लिए प्रमाणित है। देयर वॉज समथिंग्स इन हर वॉइस दैट मेड द यंग मैन ट्रस्ट हर, उस स्वरा की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उससे यंग मैन को उस पर ट्रस्ट हो गया। ही डिड नॉट गो एनी फार, वो फिर दूर नहीं गया। ही ड्रेंच्ड इन टू द पॉन्ड, मतलब ड्रेंच्ड क्या होता है, डुबकी लगाना पॉन्ड में। देखो उस यंग मैन गंगा रिवर देखने इधर उधर घूम रहा था। तो स्वरा ने बोला तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं अपने पाप धोने जा रहा हूँ। तो उसने कहा हमारे पास में ये पॉन्ड है, तुम इसके अंदर डुबकी लगा के अपने जो भी पाप है वो धो सकते हो। तो उसने उसके वॉइस पे ट्रस्ट किया, उसको ट्रस्ट हो गया यंग मैन को, और उसने पॉन्ड के अंदर डुबकी लगा ली स्वरा के कहने पे। द पॉन्ड वॉज देन फिल्ड विथ फ्लावर ऑल, चारों तरफ उस पॉन्ड में फूल ही फूल थे। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, मतलब तुम एक साधारण लड़की नहीं हो। ऑर्डिनरी यानी साधारण। यंग मैन ने कहा स्वरा को कि तुम एक साधारण लड़की नहीं हो। विस्पर्ड द यंग मैन फुसफुसाया। इट टुक नो टाइम फॉर द यंग मैन टू फॉल इन लव विथ स्वरा, यंग मैन को थोड़ा भी टाइम नहीं लगा स्वरा के प्रेम में पड़ने के लिए। ही रिक्वेस्टेड हर फादर फॉर हर हैंड इन मैरिज, उसने उसके पिताजी को रिक्वेस्ट की कि उसके हाथ में दे दे शादी करने के लिए। स्वरा वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, स्वरा बहुत खुश थी। दे गॉट मैरिड, उन्होंने शादी कर ली। ऑन द वेरी फर्स्ट नाइट द गॉडेस ऑफ विजडम अपीयर्ड एंड ब्लेस्ड द कपल विद द मैजिकली पैरेट हु कुड प्रिडिक्ट रेन एंड स्टॉर्म। एक रात उनके सामने गॉडेस यानी देवी, गॉड यानी क्या होता है देवता, और गॉडेस यानी देवी। एक दिन देवी उनके सामने आई और उनको कपल को ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद दिया और एक पैरट दिया। पैरट मीन्स तोता दिया उनको, एक जादुई तोता दिया जो भविष्यवाणी करता था। पैरिडिक्ट यानी भविष्यवाणी करने वाला तोता, जो उनको पहले से ही बता देगा कि कब बारिश आ रही है और कब तूफान आ रहा है। रेन यानी बारिश और स्टॉर्म यानी तूफान। दे थैंक्ड द गॉडेस फॉर द गिफ्ट, उन्होंने उस देवी को इस गिफ्ट के लिए थैंक यू कहा। उन्होंने किया स्वरा और यंग मैन ने। दे लिव्ड पीसफुली मतलब शांति से, वे दोनों बहुत शांति से रहने लगे। ऑल द विलेजर्स स्टार्टेड सोइंग सीड्स बट द कपल केप्ट वेटिंग, गांव के सारे लोगों ने बीज बोना शुरू कर दिया। बट द कपल केप्ट वेट, लेकिन वो दो कपल में स्वरा और यंग मैन वेट कर रहे थे। एवरीवन अराउंड कॉल देम फूल, उसके आसपास जो लोग थे सब उसको क्या बोलते, फूल यानी बेवकूफ़। बट दे वेयर वेटिंग फॉर देयर पैरट टू इंडिकेट द राइट टाइम, लेकिन वो वेट कर रहे थे कि कब उनका पैरट उनको इशारा करे कि अब सही समय है बीज बोने का। दस देयर केम द राइट टाइम, अब सही समय आ चुका है। वैन दे शोड द शीड्स एंड टुक केयर ऑफ पैडी, मतलब अब समय आ चुका है कि वो अपने शीड को बोए। टुक केयर ऑफ पैडी, पैडी क्या होता है, एक राइस होता है, राइस की जो फसल होती है उसको पैडी बोलते हैं। आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ मंथ बाद, देयर पैरट प्रेडिक्टेड एन अपकमिंग स्टॉर्म, थोड़े महीनों बाद उस तोते ने इशारा किया अब क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है। स्वरा गॉट वॉरिड एंड स्वरा चिंता में आ गई। एंड केयर इनफ टू अलार्म ऑल द विलेजर्स अबाउट द अराइविंग डेंजर, मतलब वो उसने गांव वालों को बताया कि अब तूफान आने वाला है। सम लिसन, कुछ लोगों ने उसको सुना। एंड सम कॉल्ड हर अ फूल, कुछ लोगों ने उसको बेवकूफ़ कहा। किसको कहा, स्वरा को। वी शॉल डिग अ ट्रेंच इनसाइड द वॉल एंड पुट ऑल द पैडी देयर, हमें दीवार के अंदर एक खड्डा खाई या कुछ खड्डा खोदना चाहिए जिससे हमारी जो पैडी मतलब जो राइस की जो फसल है हम उसके अंदर दीवार के अंदर रख देंगे। वॉरियर द यंग मैन चिंतित होकर बोला नॉट सो मच इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर, अगर हाँ ये कैसे संभव है, अगर हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे तो ये ज़रूर संभव होगा। सैड स्वरा कॉन्फिडेंस, मतलब जब स्वरा ने कहा कि हम दीवार के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं और इसके अंदर जो भी हमारी फसल है वो इसके अंदर डाल देते हैं, तो यंग मैन ने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फिर स्वरा ने वापस कहा नॉट सो मच,
कोई बड़ी बात नहीं है। इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर, अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे। सेड स्वरा कॉन्फिडेंटली, मतलब स्वरा ने बहुत ही कॉन्फिडेंट होके कहा। द पीपल हु बिलीव स्वरा हेल्प हर इन डिग्निंग, मतलब जो लोग स्वरा पे विश्वास करते थे उन सब ने स्वरा की मदद की। दे ऑल अकम्प्लिश्ड द टास्क बिफोर द स्टॉर्म स्टक। द वेरी नेक्स्ट डे द स्टॉर्म केम एंड रन ऑल द फील्ड्स, मतलब कि अगले ही दिन बहुत तेज़ी से क्या आया, स्टॉर्म मतलब तूफान आया और सब फील्ड को ख़राब कर दिया। एवरीवन एडमायर्ड स्वरा, मतलब सभी लोगों ने स्वरा की प्रशंसा की। करेज एंड विशडम, उसकी बुद्धिमत्ता की। एंड वर रिवॉर्डेड, और उसको अवार्ड दिया। फॉर बिलीविंग इन हर, मतलब खुद पे विश्वास करने का। तो मतलब सभी लोगों ने स्वरा की प्रशंसा की और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अब अपन करते हैं न्यू वर्ड्स टू नो। विस्पर्ड, विस्पर्ड क्या होता है? टू हैव सेड समथिंग इन अ लो वॉइस, मतलब कि कुछ ऐसी बात कहना धीमी आवाज़ में, फुसफुसाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड यानी टू ड्रॉ, मतलब कि पानी के अंदर डुबकी लगाना। सिनफुल यानी मॉरली रॉन्ग, मतलब कि कुछ गलत करना, पापी। और ट्रैवलर यानी वन हु ट्रैवल, वह जो यात्रा करता है। इंटरप्ट यानी टू डिस्टर्ब इन बिटवीन, मतलब कुछ किसी को डिस्टर्ब करना। किसी को आवाज़ लगाओगे तो आगे डिस्टर्ब तो होगा ही, तो इंटरप्ट यानी किसी को डिस्टर्ब करना। अक्यूम्प्लाइज्ड, तो क्या होगा इसका? टू कंप्लीट, मतलब कंप्लीट करना। अलार्म्ड, अलार्म्ड यानी टू गेट सरप्राइज्ड। अकम्पनी यानी टू गिव कंपनी, मतलब साथ देना। एन्चेंटेड, मतलब कि मैजिकल, जादुई। अक्लेम्ड यानी फेमस। और रन यानी डिस्ट्रॉय, मतलब सब कुछ तहस नहस कर देना। आज हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर जो भी है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।